वृंदावन की एक रात थी। मंदिरों के पट बंद हो चुके थे। गलियों में सन्नाटा छा गया था। चांदनी रात थी और मंद मंद पवन बह रही थी। केवल कहीं कहीं भजन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। एक बुजुर्ग पंडित जी, जो पास ही की गली में छोटे से घर में रहते थे, रोज ठाकुर जी को भोग लगाकर ही सोते थे। उस रात अचानक उन्हें ध्यान आया कि आज दिन भर की व्यस्तता में ठाकुर जी को भोजन ही नहीं कराया। मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, हे बिहारी जी, मुझे क्षमा करना, आज सेवा अधूरी रह गई। वे जल्दी जल्दी रसोई में पहुँचे, पर घर में अधिक सामग्री नहीं थी। कहा, यही बस थोड़ा सा आटा, गुड़ और घी बचा दूं। प्रेम पूर्वक छोटे छोटे गुड़ के पूरी जैसे पकवान बना दिए और आसन पर रखकर ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाकर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कर प्रार्थना की, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। पंडित जी ने सोचा, इतनी रात को कौन आ सकता है। दरवाजा खोला तो देखा, एक 8 से 9 साल का सांवला सुंदर बालक खड़ा है। घुंघराले बाल, चेहरे पर अलौकिक आभा। बालक ने कहा, बाबा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पंडित जी चकित रह गए। बोले, वही प्रसाद बेटा, संयोग से अब। बालक ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो आया हूँ बाबा, ठाकुर जी का प्रसाद मिले, यही तो इच्छा थी। पंडित जी ने बड़े प्रेम से थाली आगे कर दी। बालक ने दोनों हाथों से उठाकर भोजन करना शुरू किया। पंडित जी मंत्रमुग्ध होकर उस बालक को देखते ही रह गए। जब बालक का पेट भर गया तो वह बोला, बाबा, आपका बहुत आभार, कल मंदिर आइएगा, आपको कुछ लौटाना है। इतना कहकर वह बालक अचानक ओझल हो गया। पंडित जी रात भर सोचते रहे कि यह बालक कौन था। अगली सुबह वे मंदिर पहुँचे। जी को भोग नहीं वहाँ पहुँचकर देखा तो लोग आपस में ठाकुर जी ने भोजन किया भी या नहीं। भंडारी जी ने तभी पुकारा, पंडित जी, देखिए, ठाकुर जी के अधरों पर गुड़ और घी की महक अब भी है। लगता है किसी ने रात्रि में ही उन्हें भोजन कराया है। पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरी घटना सुनाई और समझ गए कि रात को जो बालक उनके घर आए थे, वही स्वयं बिहारी जी थे। उस दिन से पंडित जी का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि ठाकुर जी अपने भक्तों के भाव से बंधे हैं। यदि सच्चे मन से पुकारो तो वे स्वयं आकर प्रसाद ग्रहण